शादी नहीं की तो बुढ़ापे में साथ कौन देगा? ये एक प्रश्न भी है और आज का प्रश्न है और आज का विषय भी है। अब एक बात बताइए मुझे, लोगों का कहना है कि और एक ये मानसिकता भी है, यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती है, विवाह नहीं होता है, तो उसको पूछा जाता है कि भई एक बात बताओ, आपके तो बच्चे भी नहीं हैं, तो जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको खाना कौन देगा? आपका साथ कौन देगा? और आपको भोजन कौन देगा? बात तो सही है, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, जिन लोगों ने विवाह कर रखा है, उनको कितना खाना दिया जा रहा है? उनका कितना ध्यान रखा जा रहा है? मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी वीडियो में वास्तविकता होती है और मैं लोगों के जीवन को पढ़ के, लोगों के जीवन की गणना करके और लोगों के जीवन को गहराई से देखकर मैं एडवाइस देता हूँ। मैं वहाँ पर अपने आप को खड़ा करके देखता हूँ कि अगर मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूँ, तो मेरे जीवन में क्या बीतेगा? तब मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ। तब मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ। अब प्रश्न बहुत बड़ा है, बड़ा गहरा है। कई बार विवाह नहीं कर पाता आदमी, और जिन्होंने नहीं किया है उनके जीवन के बारे में मैं बता देता हूँ, और जो कर चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक अपेक्षा व्यक्ति को होती है, जैसे वो विवाह कर लेता है, उसके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे खाना देंगे, मुझे भोजन देंगे और मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। यही तो सोचते हैं ना? लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जितना तनाव बच्चों के साथ है, बिना बच्चों के साथ भी है क्या? कभी ऐसा देख लिया हो कि जिस व्यक्ति ने विवाह ना करा हो उसको अटैक हो गया हो, उसको दिल की बीमारी लग गई हो? आईडी से बताना जरा। एक आधा व्यक्ति ऐसा लगता है, कोई हो गया एक आधा, जो 100 में से एक होगा। एक आधा व्यक्ति, गिना चुना व्यक्ति, 70-80% लोग वो मिलेंगे जो विवाहित हैं। उसका कारण आप जानते हैं? ये जो चिंता डालते हैं बच्चे, ये जो जीवन नर्क बनाते हैं बच्चे, वो सबसे बड़ा कारण है। अब बच्चे नर्क नहीं बनाते हैं जीवन को, नर्क बनाता है वो व्यक्ति, वो जिसके बच्चे होते हैं, वो अपेक्षा उनसे करता है, वो अपने जीवन को नर्क बना लेता है। अब मैं आपको बड़ी गहराई की बात बताता हूं और उन लोगों के जीवन की बताता हूं जो विवाहित है और जो कह रहे हैं कि विवाह नहीं किया तो आपका साथ कौन देगा बुढ़ापे में। अभी जिसके बच्चे हो जाते हैं, हैरानी की बात यह है कि सास बहू का सीधी सी बात है, इतना झगड़ा है, बिल्कुल एंटी हैं एक दूसरे के। कई बार तो मैंने देखा है, जैसे मैं कुछ परिवारों में जाता हूं, कि सास को बहू बच्चे को उठाने तक नहीं देती। अगर बच्चे को उठाएगी तो सीधा बोलेगी, मेरा बच्चा है, इसको मत छेड़ो आप, इसको मैंने पाला है और मैं पाल रही हूं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस पे। अब इससे भी बड़ी बात, देरानी देवरानी जेठानी के बच्चों को नहीं छेड़ती है और जेठानी देवरानी के बच्चों को नहीं छेड़ती। गलती से अगर उधर चले भी गए, मुझे अभी एक मेरे सामने भी प्रश्न आया था कुछ समय पहले कि भाई एक बात बताइए, बच्चों के बिना कैसे रहते हो? मैंने कहा भाई, काफी बुजुर्ग महिला थी। मैंने कहा एक बात बताइए, मैंने कई बार देखा है कि आपके बेटे की जो बहू है वो आपको बच्चे तक उठाने नहीं देती, यानी आपके पोता पोती को भी खिलाने नहीं देती। तो मेरे पास तो नहीं है, इसीलिए मैं तो संतुष्ट हूं, लेकिन आपके पास है तो आप असंतुष्ट हैं। भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति ऐसा है कि जिस व्यक्ति को मीठा अच्छा लगता है लेकिन उसको शुगर की बीमारी है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसके पास है लेकिन वो खाता ही नहीं जानबूझकर। संतुष्ट तो वो ज्यादा है ना जो जिसके पास बीमारी नहीं है, और एक व्यक्ति बीमार है। अब एक व्यक्ति के पास बच्चे हैं, यानी पोता पोती है, और वो उठा नहीं पाता है, तकलीफ उसको ज्यादा होगी। तो मैंने जैसे ही उसको ये प्रश्न बोला और मैंने उसको ये तुरंत उत्तर दिया कि भाई देखो, मैं तो समझ चुका हूं कि चीजें क्या है, और जीवन में सब कुछ निराधार है, कुछ आधार ही नहीं उसका, और भौतिक है सब, उसमें कुछ है ही नहीं। और ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई विवाह के बाद क्या होगा और विवाह से पहले क्या होगा, जो लोग आज बच्चों को पाल रहे हैं और पालने के बाद वो विदेशों में भेज रहे हैं, जो व्यक्ति वहां की शान शौकत, वहां के ऐशो आराम, वहां की फैसिलिटी और वहां में जो जीवन है, वहां का जीवन है, उसको देखने के बाद वो
आपको क्या लग रहा है कि वापिस लौट के आएगा और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा? मैंने ये देखा है बहुत सारे परिवारों को। अभी कुछ समय पहले भी एक वीडियो आया था, वीडियो को एक खबर आई थी, एक न्यूज़ आई थी कि मदर-फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब करते थे, बच्चों को विदेश में भेजा और जो डेड बॉडी थी, वो लगभग कम से भी कम 15 दिन के बाद, लगभग 20 दिन के बाद रूम से मिली है, जब रूम से बदबू आने लगी। समझ रहे हैं? जब मिली है और पूछा गया कि बच्चे कहाँ रहते हैं? कि विदेश में, बाहर रहते हैं। मैं वही आपको कह रहा हूँ भाई, कुछ समय के बाद वो प्रॉपर्टी पर झगड़ा होने लगेगा, प्रॉपर्टी को वहीं बैठे बेच देंगे। जिस प्रॉपर्टी के लिए आप फाइट कर रहे हैं, जिस दीवार के लिए आप फाइट कर रहे हैं, जिन बच्चों को आप रात दिन एजुकेशन दे रहे हैं, रात दिन मेहनत उसके ऊपर कर रहे हैं, आज वो बच्चे आपको कहते हैं कि भाई देखो हमारे पास समय नहीं। आप फिर कह रहे हैं कि भाई बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा आपके? बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा आपका? मैं ये कह रहा हूं, अगर आप बच्चे पैदा करें, मैं ये नहीं कहता कि शादी करना गलत है, मैं ये भी नहीं कहता, ये तो मुझसे किसी ने एडवाइस मांगी है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को बता रहा हूं कि आप इन लोगों को देखकर परेशान मत होइए जो विवाहित हैं। उन्होंने तो अपने आप का तनाव पैदा करने का साधन बना लिया है। तनाव हो ज़्यादा है उनके जीवन में भाई। आप तो संतुष्ट हैं कि भाई मेरा तो कोई है नहीं। हाँ, एक चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा दे सकती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जीवन को, किसने कहा भाई? जिसके पास पैसा है, चाहे वो विवाहित है या अविवाहित है, या वो बूढ़ा है, मतलब उसकी उम्र ज़्यादा है या कम है, उसको कोई दिक्कत नहीं। भाई एक असिस्टेंट रखेगा, हैरानी की बात, एक मेड रखेगा, हैरानी की बात, सेकंडों में। और आज एक बात और सुन लेना, आज के समय में भोजन की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको क्या करना है, ऑर्डर कर दीजिए, एक बटन आपको दबाना चाहिए, बस आपकी उंगलियां चलनी चाहिए, हो गया काम। दबाने की जरूरत नहीं, बस टच कर दो भाई। अब आप कहेंगे कि एक उम्र के बाद आपके फिंगरप्रिंट भी काम नहीं करेंगे, तो आपके कौन सा कर लेंगे? विवाहित हो तो आपके कौन सा कर लेंगे भाई? आपके पास अगर पैसा है ना, आपको केवल एक बटन दबाना है, बटन दबाने के साथ साथ आपको सेकंडों में वहां ले जाया जाएगा जहां आप चाहते हैं, जिस हॉस्पिटल में आप चाहते हैं। उसको भी छोड़ दीजिए, आपकी मेड आपकी बहुत केयर करेगी, उससे भी ज्यादा। और भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी मृत्यु के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या हो, उसको कैसे बेचा जाए, कैसे उसको बिखेरा जाए, वो आपको क्या लेना उससे? फिर आप कहेंगे अरे परिवार ऐसे कैसे चलेगा? मैंने कब कहा परिवार नहीं चलता? मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं ना जो बार बार उन व्यक्तियों पर प्रश्न उठाते हैं कि यार शादी तूने नहीं की और तेरा क्या होगा। मेरे गांव में एक व्यक्ति है, अविवाहित है, बड़ा मस्त जी रहा है, बड़ा मस्त जी रहा है। उसको देखने के बाद मैं भी बड़ा हैरान होता हूं कि ऐसे कैसे हो सकता, कोई अपेक्षा ही नहीं है। भोजन, मैंने उससे पूछा कि भोजन का क्या रहता है, कि बना लेता हूं, जब नहीं बनेगा तो थोड़ी बात ये है कि पैसा भी बड़ा बेहतर है। तो खैर मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। और ये जो लोग कह रहे हैं कि विवाहित लोग बेहतर हैं, जब तक आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाएंगे और व्यक्तिगत जीवन को सही से नहीं खंगालेंगे, तब तक आप नहीं जान सकते लोगों को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विवाहित और अविवाहित में बड़ा अंतर है। और रही उम्र की बात, अगर आप बेहतर व्यक्ति हैं और आपके जीवन में पैसा है, तो आप विवाहित हो या अविवाहित हो, किसी पैसे वाले व्यक्ति को देख लीजिए, जिसकी शादी नहीं हुई है, आपको क्या लग रहा है कि वो परेशान हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े पदों पे है, मेहनती भी बहुत ज्यादा है, प्रयास जीवन भर करे हैं, दुख तकलीफ जीवन भर नहीं देखी। आप यकीन मानेंगे, दुखों में रहे हैं तो संतुष्ट थे। अब हम लोगों को तो अपेक्षाएं हैं ना बच्चों से, एक एक छोटी छोटी चीज की अपेक्षाएं हैं। फिर आप कहते कि मेरा बेटा, जिसको मैंने बहुत मेहनत से पाला है, मैंने बहुत नाजों से पाला है और मैंने बहुत मेहनत की। एक व्यक्ति है, उसने कहा कि मुझसे काउंसलिंग की कराई, तो उसने कहा कि सर मैं बड़ा परेशान हूँ और मेरा जो बेटा है वो बहुत छोटा है। मैंने अपने भतीजे को पाला है और दो भतीजे हैं,
मेरे जो भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी। मैंने प्रयास किया, उन भतीजों के ऊपर फ़ोकस किया और फ़ोकस करने के बाद मैंने एक बेटे को नौकरी पर लगा दिया, दूसरे बेटे को भी काम पर लगा दिया है। लेकिन पता नहीं, आज मेरे बेटी का विवाह है, जो मेरी अपनी बेटी है, उसका विवाह है और अभी 2-3 दिन के बाद और मैंने उन बेटों से बात की, उन बच्चों से कि आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? वो विरोध करते हैं, मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा भाई का बेटा भी गवर्नमेंट में है, लेकिन वो मुझसे बड़ा विरोध रखते हैं। उनको बड़ा मुझसे तकलीफ आती है। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते हैं और पता नहीं क्या हुआ, अब तो वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं और मेरे पास आना तक नहीं चाहते। बात सही है, आप उन बच्चों को गलत मान रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि पता नहीं वो फिर मुझे बुढ़ापे में देखेंगे, नहीं देखेंगे। मैंने कहा आपका बेटा है तो, कि उससे भी ज़्यादा मैंने प्रेम उन बच्चों से किया है। मैंने कहा भई प्रेम तो दुःख का कारण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगाव दुःख का कारण होता है। अगर आप किसी वस्तु से, किसी पशु से और किसी से भी लगाव कर ले तो फिर ये तो वही बात हो गई ना कि हमें एक एडवाइस दी जाती है। जैसे कोई अकेला व्यक्ति होता है, तो अकेलेपन में उसको कुछ एडवाइस लोग दे देते कि ऐसा करिए, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा और आप एक कुत्ता पाल लीजिए, एक डॉगी पाल लीजिए या फिर बिल्ली पाल लीजिए। अब वो अपना जीवन भूल जाता है, उस डॉगी का जीवन जीने लगता है, उस कुत्ते का जीवन जीने लगता है। वो कहाँ गया, उसको कब सूसू कराना है, कब उसको पानी पिलाना है, कब उसको खाना खिलाना है, टोटल। फिर वो अपने जीवन की खुशी भूल जाता है। भाई एक बात बताइए, फिर आप कहेंगे वो तो आपसे बिना किसी लालच के प्रेम करेगा। मैंने कब कहा वो बिना लालच के प्रेम करेगा? मैंने तो कहा है कि वो बिना लालच के प्रेम करेगा, बिना स्वार्थ के प्रेम करेगा। किसने कहा आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करेगा? आप उसको 10 दिन रोटी डालना बंद कर दो, भाग जाएगा। क्या स्वार्थ नहीं है उसका? फिर आप कहेंगे ये तो हम अपने भाइयों को भी, हमने अपने परिवार वालों को भी देते हैं। बिना स्वार्थ के जन्म नहीं है भाई। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो पेट का सवाल है कि रोटी नहीं मिलेगी। स्वार्थ तो हर जगह है आज के समय में। आज के समय में पहले से ही स्वार्थ है भाई। पहले से हर जगह पे स्वार्थ है। तो ये तो वही काम हो गया ना कि भाई अगर विवाह नहीं हुआ तो आप ऐसा करिए, किसी के बच्चे को पाल लीजिए। फिर वहाँ से आप बच्चे की पूर्ति कर दोगे क्या? बच्चे की भावनाओं की पूर्ति कर देंगे क्या? नहीं मेरे भाई, ये गलत। और ये जो लोग आज बच्चों को पाल रहे हैं, फिर आप उनसे अपेक्षा भी कर रहे हैं कि नहीं, नहीं वो तो हमें रोटी देंगे, नहीं, नहीं वो तो हमें भोजन देंगे, नहीं, नहीं वो तो हमें प्रेम देंगे। गलत। ये तो केवल वो हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अकेला, मैंने आपको बताया है कि अकेलापन फ़ील करता है, उसको एडवाइस देकर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। वो एडवाइस नहीं है। उसको कहा जाए कि भई अकेलापन भी एक योग्यता है, अकेलापन भी एक सौभाग्य है। अकेलेपन को आप मैनेज करिए ना, बेहतर बनाइए उसको और लोगों की एक प्रेरणा बन जाइए। लेकिन नहीं बन पाते लोग। ना तो प्रेरणा बन पाते हैं, वो तो अपने आप को ही पागल बना लेते हैं। उनको लगता है कि मेरा तो जीवन बड़ा अलग है। वो उन लोगों के बीच में रहते हैं जो कभी कुछ कर नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन अपने जीवन में नहीं ले पाते। तो फिर यही होता है, फिर उनको वीक कहा जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊँगा जो चीज़ें आप थोड़ा समझना चाह रहे हैं। हाँ, तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे कि मैं बड़ा परेशान हूँ और बड़ा डिस्टर्ब हूँ कि मेरे भतीजे मेरे पास क्यों नहीं लग रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ा अटपटा-सा उत्तर दूँगा। मैंने कहा कि आपने उनके अंदर एक प्रतिभा भर दी है। उन्होंने कहा हाँ, और प्रतिभा दोनों के अंदर है। आप प्रतिभाशाली हैं तो वो भी प्रतिभाशाली है। आप गवर्नमेंट में हैं तो भी गवर्नमेंट में हैं। भाई है तो दोनों प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन से जुड़े हैं आप। अब एक बात बताइए, हर आदमी को पता है कि प्रतिभा विरोध को जन्म देती है और कमजोरी समझौते को जन्म देती है। यदि आप कमजोर हैं तो आप समझौता करेंगे और यदि आप प्रतिभावान हैं तो सीधी बात आप विरोध करेंगे। और ताकतवर व्यक्ति हमेशा विरोध करता है। मैंने कहा कि थोड़ी बात अलग सी है और थोड़ी, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं ना मैं कह रहा हूं कि शराब स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, हानिकारक है।
मैंने कहा वहीं पर ये आपके जो बच्चे हैं, अगर आप इनको शराब पिलाते और ये पीते उस समय भी और आप भी थोड़ी बहुत पीते, तो यही बच्चे आपके बर्तन भी साफ करते वहाँ और आपको बार-बार कहते कि ताऊ जी कोई काम हो मुझे बताओ, मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, कोई भी काम है। रात-रात दिन यही खड़े रहते आप। अरे मेरे ताऊ जी है भई, कैसी बात कर दी आपने? हमारा ही शादी है भई। अब अंतर समझ आया आपको? अंतर ये है कि यदि आप प्रतिभा किसी के अंदर भरते हैं, तो फिर विरोध सहन भी करना पड़ेगा। प्रतिभा विरोध को जन्म देती है और फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे आज तक ये चीज़ नहीं पता थी। सच बात ये है कि यदि उस बच्चे को आपने पाला है, तो आपके अंदर अपेक्षा नहीं होनी चाहिए थी। वो क्या कर रहा है, उसका विवाह हुआ तो बच्चे पैदा करेगा, नहीं करेगा, बच्चे कैसे पैदा करेगा, नहीं करेगा, ये चीज़ें आपके सवाल नहीं होने चाहिए। कब करेगा, ये भी प्रश्न नहीं होने चाहिए। वो पढ़ाई करेगा, नहीं करेगा और कौन-सी पढ़ाई करेगा, ये भी आपके सवाल नहीं होने चाहिए। भई आपकी अपेक्षाएँ खत्म हो जानी चाहिए ना बच्चे से। आपने अपेक्षाएँ कर ली कि मेरा बेटा तो पुलिस में ही लगेगा। आप उसके ऊपर दौड़ा कर पीट रहे हैं उसको। रात-दिन आप लगे हैं उसके पीछे डंडा लेकर। क्या भई? फिर वो नौकरी पर लग जाएगा और जैसे वो नौकरी पर लगेगा, आप उसको कहेंगे कि हमने पता है तुझे कैसे नौकरी पर लगाया है। कहेगा कैसे? जब तू छोटा था, मैं सड़क पर बैठकर भीख माँगता था और उस भीख के पैसे से मैंने तुझे पढ़ाया है। मैं मज़दूरी करता था और मैंने उस मज़दूरी के पैसे से मैंने तुझे पढ़ाया तब तू नौकरी पे लगा है। अरे भई, अगर आपके अंदर इतनी प्रतिभा थी तो आप क्यों नहीं लग पाए? और आप उस बच्चे को ये कहकर आप सोच रहे कि वो प्रेम आपसे करेगा? कठोरता। नौकरी पर लगने के बाद किसी बच्चे को आप कितना भी समझा लीजिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके सामने कितना भी रो लीजिए, उसकी मेंटालिटी अलग हो चुकी है, मानसिकता अलग बन चुकी है भाई, दिमाग से निकाल देना। आप देखिए कि जितने भी लोग गवर्नमेंट नौकरी पर हैं, हमेशा उनके बच्चे परेशान हैं और वो बच्चे भी उनसे बात नहीं करते और जो लोग गवर्नमेंट नौकरी पर हैं, वो मदर फादर को रोटी कहाँ दे पा रहे भाई? वो तो बहुत दूर नौकरी पर लगे हैं। एक तरफ तो आपने फिर आप कहेंगे कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, फिर कैसे करें माँ-बाप को सेवा कैसे करें? सेवा का तो सवाल ही नहीं भाई। मैंने कब कहा है सेवा का सवाल है? मैंने कहा है कि सवाल ये है, प्रश्न ये है कि विवाह करें, क्या हमारा साथ कोई देगा, नहीं देगा? विवाह के बाद भी लोग साथ नहीं दे रहे, विवाह के बाद भी पत्नी और फिर लोग कहेंगे चलो, ठीक है बच्चे नहीं तो पत्नी तो है। ठीक है बच्चे नहीं है तो पति तो है। 10-5 साल पहले ही पत्नी गुज़र जाती है। जब आप चारपाई पे बैठने वाले नहीं होते, उससे पहले ही चल बसेगी। फिर 2-4 साल में आप भी बैठ जाएँगे। यानी जब तक आपके हाथ चलेंगे, तब तक आपकी पत्नी ज़िंदा रहेगी। जैसे आपके हाथ काम करना बंद कर देंगे, बॉडी काम करना बंद कर देगी, उस दिन ये आपकी पत्नी खत्म। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक आधा एक गुजर जाए। मैंने देखा है बहुत ही कम लोग होते हैं जो 6 महीने के अंतराल में, ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर पति गुजर जाए, पत्नियां बहुत समय तक जीती हैं, बहुत लंबे समय तक। लेकिन आपने देखा होगा कि वहीं पर यदि पत्नी गुजर जाए, पति बहुत ही कम है, बहुत कम भाई, बहुत कम, नाम मात्र। आपने देखा होगा जिन महिलाओं के पति जवानी में गुजर गए हैं, वो आज तक चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर उनकी पत्नी जवानी में गुजर गई है, बड़े फेल हो चुके हैं, बड़े कमजोर हो चुके हैं, वहां अपेक्षा, समझ रहे हैं, जीवन को एक कठिनाई में लेकर चली गई। खुशियां कहां बची है? अपेक्षा खुशियों को खा रही है भाई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपेक्षाएं कम करिए, जितना कम हो सके अपेक्षा करोगे तो बेहतर रहेगा। फिर उनसे उम्मीदें करते हैं कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा और हमारा सपना पूरा हो जाएगा और वो गलती से कुछ और बन जाता है,
तुम्हें बोला था हमने कि इंजीनियर बन जाओ, तुम्हें बोला था हमने टीचर बन जाओ। आप उसको अपने सपनों पे खरा उतार रहे हैं। ऐसा है ना? आप क्या है भाई? उसको जीवन उसका जीने दे रहे हो या अपना जी रहे हो? आप उसके जीवन में वो चीजें लाकर दे देते हैं कि भाई देखो, अगर कपड़े पहनोगे तो मेरी मर्जी से पहनोगे, नौकरी करोगे तो मेरी मर्जी से करोगे, किसी व्यक्ति के पास बैठोगे तो मेरी मर्जी से बैठोगे। और हैरानी की बात, मैंने कुछ लोगों को तो ये देखा है, वो बच्चों के विवाह भी हो जाते हैं उनके, लेकिन पता नहीं बच्चे को कैसे पकड़ के रखते हैं कि देखो भाई, अगर तू कोट पैंट पहनेगा तो मेरी पसंद का पहनेगा, बहू को कहाँ लेकर जाना है, किस रिश्तेदारी में लेकर जाना है, कितने बजे घर आना है तुझे, और किस समय यहां से जाना है, ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं निर्णय लूंगा। क्या भाई? उसको जीवन जीने दोगे, नहीं जीने दोगे? या अपना जीवन आप जी रहे हैं उसकी मर्जी से? नहीं मेरे भाई, आप खुद को संतुष्ट करने के लिए उस बच्चे को नर्क में डाल रहे हैं। फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं, मैंने बहुत सारे माँ बाप को ऐसे भी देखा कि हम अपने बच्चे की विवाह कर देते हैं। अरे उसको क्या करना? मैंने कहा भाई ये कमाने के लायक तो हुआ नहीं, कि नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं, हम कमा कर देंगे उसको। अरे हम कमाते तो हैं इतना। फिर ये होता है कि 2-4 महीने के बाद बच्चे में कठोरता आ जाती है, और जब कठोरता आ जाती है, उसका अपना व्यक्तिगत खर्चा भी होता है। फिर बाप से वो कहता है कि देखो मुझे थोड़ा इतना खर्चा दे दो। कैसे खर्चा भाई? तेरे को अभी तो दिए थे 2 दिन पहले। फिर हमें बड़ी तकलीफ होती है, फिर हमें बड़ा दर्द होता है। क्या करोगे? संभाल लोगे चीजों को? नहीं संभाल सकते भाई। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि थोड़ा संभलो, थोड़ा रुको, चीजें बेहतर होंगी, जीवन बदलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को कोशिश करके बेहतर बना लीजिए। पैसा आपके पास होगा, विवाहित हो, अविवाहित हो, परेशान हो, कुछ भी हो, पैसा आपके लिए हमेशा एक बेटे की तरह वर्क करेगा, बेटे से भी ज्यादा वर्क करेगा भाई। आप समझ लेना मेरी बात को। ये आपके लिए एक ताकत है। उस एनर्जी को इकट्ठा करो, है समझ में आपको? बुढ़ापे में केवल पैसा सहारा दे सकता है, बच्चे तो अपना चला जाएंगे जहां उनको जाना है। तो प्रिय दर्शकों, मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।